हरिओम साहब को लेते हैं, हमारे साथ हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे हरिओम भाई। जी हरि भाई, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आदाब। वालेकुम सलाम जी। आज के मुद्दा पर हाँ क्या कहते हैं आप? जी। वेदास कैसे आई? हरि भाई आप थोड़ा सा बताएं, वेदास कैसे आई हैं आपके ज्ञान के मुताबिक? देखिए, आपका सवाल आज का तो मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का, क्योंकि मैं टच में नहीं हूँ अभी उसके। ठीक। वेदास जो आपने बताया कि ईश्वर के ब्रीथ से आई है, वो बिल्कुल सही है। और जहाँ तक ब्रह्मा शब्द की बात है ना, तो ब्रह्मा ईश्वर के लिए भी यूज होता है, ब्रह्मा पद है, ठीक है। जब हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो उसमें जो मेन ऋषि होते हैं ना, जो मेन पंडित होते हैं, तो वो उस जगह बैठते हैं, उन्हें भी ब्रह्मा कहते हैं। तो और ब्रह्मा जो है, जैसे ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, ये सब जो है ना, मतलब एक तरीके से आप समझिए टाइटल की तरह यूज होता है। नहीं, जैसे मैं ये मेरी बात सुने। जी ब्रह्मा जो यहाँ यूज हुआ है वो वही है जिसको क्रिएट करके वेदास दी गई थी, जिसको हम भगवान मानते, यानी ये वेदों के अंदर भगवान के तौर पर लिया गया है। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे कि किसी और को क्या कहते हैं, वो हमें पता है। अब अग्नि जो है वो आग को भी कहते हैं, उसको खुदा की एक सिफ्त भी कहते हैं, ठीक है, हमें पता है। मगर अच्छा, जी अग्नि जब बिल्कुल। यूज, ठीक है, तो इस तरह जब ब्रह्मा यूज हुआ है, देखें, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं, मगर उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो उसी भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसको कहा जाता है कि उसको वेदा दी गई थी या उससे वेदास निकली थी शास्त्रों के अनुसार। सवाल ये है, जैसे मैंने जी स्कंबा की मिसाल दी, जैसे स्कंबा की मिसाल दी। अब खंबा जो है, स्कंबा जो है, उसका लिटरल मीनिंग संस्कृत के अंदर यही है, पिलर। मगर जब वो अथर्ववेद के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि यूनिवर्स को खंबा, यूनिवर्स को सपोर्ट देने वाला, उस ईश्वर हाँ, का एक आधार, सिर्फ, बेस। हाँ, बेस। बेस, यस, तो उसका एक नाम इस्तेमाल हुआ। अब खंबा जो है वो हमारे बिल्डिंग के अंदर लगे खंबे को भी खंबा कहते हैं, खंबा इसीलिए कहते हैं उसे तो वो सपोर्ट स्कंद। देता है। हाँ, तो मकसद कहने का ये है जी कि वर्ड का लिटरल मीनिंग होना और बात है, मगर उसका एक खास शख्स के साथ, जिसको आप नाउन कहते हैं, ठीक है ना, किसी का नाउन हो जाए, जी। ये और चीज है। तो इस पर बताएं आप, ये किसको दिए गए थे आपके मुताबिक? देखिए, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा कि ब्रह्म ने जो है प्रजापति को दिया, और प्रजापति ने मनु को दिया, और मनु ने सभी मनुष्यों को, ऋषियों को दिया, और ऋषियों ने बाकी सभी मनुष्यों को, एक मिनट एक आने मिनट वाले एक मिनट जनरेशन को दिया। एक मिनट, आपने कहा ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, ऐसे? जी जी इसका कोई बिल्कुल। रेफरेंस है कि ब्रह्मा ने प्रजापति अ, को दिया? जी बिल्कुल, इसका रेफरेंस है, मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा रेफरेंस क्योंकि इस यहां पे। पर, हाँ, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि प्रजापति जो है उसको दिया हम्म। नहीं गया था, उसने इसको क्रिएट किया। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको दिखाता हूं, छंदोग्य उपनिषद आपके सामने है, और अध्याय 4 और 7th खंड है इसका। उसके पहले, दूसरे और तीसरे में लिखा है प्रजापति। स्टार्ट में देखिए, प्रजापति ब्रोडेड ओवर द वर्ल्ड्स, उसने तमाम लोगों को जलाया तपाया, उसमें से जमीन में से अग्नि, धरती में से हवा, में से वायु, और आकाश हेवन में से उसने आदित्य, ये निचोड़ के निकाला। फिर इनमें से निचोड़ के निकाला वेदास को, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा, ठीक है। था ये ज्ञान, मुझे भी पता है कि किताबें नहीं है ये, मैं उस टाइमलाइन को समझना चाहता हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया, यहां प्रजापति खुद इसको बना रहा है, और यहां पर लिखा हुआ है कि उसने इनको कुक किया, तैयार किया। यहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ब्रह्मा को दिया। सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? आप कह रहे हैं ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। आप इस बात को समझते हैं ना, प्रजापति एक टाइटल है। बिल्कुल मैं समझता हूं, और मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस तरह ब्रह्मा एक टाइटल है, अग्नि एक टाइटल है, स्कंबा एक टाइटल है, मगर जब एक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा तो उस वक्त उससे मुराद भगवान की वो सिफ्त होगी, वो गुण होगा, वो ईश्वर का। आप मुझे यहां बता दें कि प्रजापति यहां कोई और टाइटल है, मुझे दिखा दें कमेंट्री से। नहीं, यहाँ पर जो आपने दिखाया ना प्रजापति, हम्म, इस जगह पे, यहाँ पर वो ब्रह्म के लिए यूज हुआ है, और मैं जिसमें बोला वहां पे ब्रह्मा के लिए क्यों प्रजापति हुआ है? ब्रह्म के लिए, नहीं, ब्रह्म ब्रह्म क्या ईश्वर मतलब? के लिए, ईश्वर के लिए, आई मीन हाँ यहाँ हाँ पर जो हाँ, प्रजापति हुआ है वो ईश्वर के लिए हुआ है। अब हम अलग कर लेते हैं ताकि पब्लिक को समझ आए। ईश्वर और है, ब्रह्मा और है, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है, ऐसा ही है। तो यहां जो प्रजापति है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ब्रह्मा के लिए हुआ है या ईश्वर के लिए हुआ है? ब्रह्म के लिए। यहाँ पे ईश्वर के लिए यूज हुआ है प्रजापति। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं। तो जब आप कह रहे हैं कि हम्म। ब्रह्मा जो है उसने प्रजापति को दिया, तो वो प्रजापति कौन था? वो, आप इसका मतलब है कोई और है मैं प्रजापति ये हो? नहीं कह रहा हूँ कि उस वक्त देखिए, प्रजापति तो मेन तो ईश्वर है ना, लेकिन जब हमको ईश्वर से डिफरेंशिएट करना होता है,
तो हम सेकेंडरी को फिर जो सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा उसको फिर प्रजापति कह देते हैं। जैसे मनु भी जो है उनको भी कहते हैं प्रजापति मनु, हाँ ठीक है, वो प्रजापति ठीक है। इंद्र, प्रजापति मगर ब्रह्मा। मगर कोई रेफरेंस है हाँ आपके पास कि ब्रह्मा जो है उसने प्रजापति को दिया, कोई ऐसा रेफरेंस? क्योंकि ब्रह्मा जो है, अपना जो ब्रह्मा है, हाँ उसके बारे में हाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ब्रह्मा ने किसको दिया। उपनिषद है, मुंडका उपनिषद है, और फर्स्ट मुंडका और फर्स्ट खांड है इसका, और फर्स्ट ही वो है, पहली से लेकर 5वां वर्ष तक आप पढ़े। उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जो है उसको जब ये नॉलेज दे दिया गया ईश्वर की तरफ से, तो उसने इसको सिखाया अथर्वा को। अब प्रजापति आप कह रहे हैं, वो प्रजापति कौन था ये तो डिटेल में पता चले, क्योंकि आप कह रहे हैं ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। अब ब्रह्मा का जो सबसे बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन अथर्वा, उसने उसको दिया। दूसरे शास्त्रों के अंदर बताया जा रहा है कि ईश्वर ने अग्नि, वायु और आदित्य, इनको भी एक जगह पर आ रहा है, इनको दिया शतपथ ब्राह्मण के अंदर के दिया। मगर एक जगह पर आ रहा है जो छंदों के उपनिषद है कि उनसे बनाया, उनको निचोड़ के बनाया, उनका एक्सट्रैक्ट निकाला। ये इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ नहीं आ रही कि पहले किसको दिया गया, बाद में किसको दिया गया, ये दिया गया है या निकाला गया है। अच्छा, फिर ब्रह्मा जो है उसके मुंह से ये चीज निकली है, कई जगह पर कहा जा रहा है। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया स्टार्ट में, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता उसको। मैं चाह रहा हूं मुझे सिंपल क्रिस्टल क्लियर आप समझा दें किसी रेफरेंस के साथ कि ऐसे वो आया था। ठीक है, देखिए मैं अपनी समझ से एक बार समझा देता हूँ। बाकी मैंने आपको जो कहा था कि कुछ समय बाद में आऊंगा, अभी फिलहाल जो मुझे मालूम है बता देता हूँ। जी ईश्वर ने बनाया हिरण्यगर्भ को। ये हिरण्यगर्भ जो है उनको पुरुष के रूप में कहते हैं, तो ये जो हिरण्यगर्भ है उनको हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मा का टाइटल दिया गया। वैसे ब्रह्म तो खुद ही ब्रह्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसने रचना किया। लेकिन उसने जो है मतलब ब्रह्मा का टाइटल दिया हिरण्यगर्भ पुरुष को। तो मूर्त और अमूर्त, अमूर्त कहते हैं ब्रह्म के रूप को, अमूर्त कहते हैं। और जो हम देख सकते हैं जब हम जाएंगे परलोक में, तो जो हम फेस देखेंगे तो मूर्त रूप का देखेंगे। जो मूर्त रूप है उसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जो हिरण्यगर्भ पुरुष है। और जो अमूर्त रूप है उसको ब्रह्म कहते हैं, जो अनसीन फॉर्म है। तो अनसीन फॉर्म से जो है, तो अब ये नहीं पूछेगा अनसीन से सीन में क्या है, क्योंकि अब डिफिकल्ट में हमको बहुत डिफिकल्ट होता है मैं समझना। देखिए मेरी हम बात आपको सुन, नहीं आप मुझे वो समझाते। टर्म्स बता, हाँ मैं चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, हम टाइम हाँ सेव करते हैं, मैंने आगे बढ़ना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हरि भाई आपसे कि वो चेन हम्म, मुझे बताएं कि किसने किसको दिया। आप मुझे टर्म समझा रहे हैं, मुझे समझ आ रही है उसकी, मगर मेरे लिए इतना हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि दिया किसने किसको। ये वेदास किससे निकले? मैं आसान आपसे 2-3 करके पूछता हूँ, 2+2। ये वेद किससे निकले हैं? ये ज्ञान जो है ईश्वर से, किसको दिया? ईश्वर से निकल के किधर गए? ब्रह्मा को दिया, वो मगर हिरण्यगर्भ यहाँ, पुरुष को हाँ दिया। हाँ, मगर वहां दूसरी जगह पर कहा जा रहा है कि नहीं, ये अग्नि, आदित्य, शतपथ ब्राह्मण में कहा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती भी ये कह रहे हैं। यही तो मसला है। आप कह रहे हैं ब्रह्मा को दिए, आप ठीक कह रहे हैं, जी एक शास्त्र के अनुसार या एक रेफरेंस के अनुसार ये बात ठीक है, ब्रह्मा को दिए। मगर दूसरी जगह पर कहा जा रहा है ब्रह्मा को नहीं दिए, किसी और को दिए। ये जो दूसरा रेफरेंस आप बता रहे हैं वो अभी थोड़ा देर पहले जो दिखाए थे वही ना? जी जी, हम्म, स्वामी दयानंद सरस्वती का रेफरेंस मैंने दिखाया, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। शतपथ ब्राह्मणा का उन्होंने कोट किया, ये देखें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, पीडीएफ फाइल है ये आपके सामने, पेज 229। टू हुज माइंड एंड एट व्हाट टाइम डिड गॉड रिवील द वेदास? वेदास को कब और किन को दिया गया था, किन के माइंड पे? तो वो कहते हैं, आंसर में लिखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन गॉड रिवील। शतपथ ब्राह्मण को बुक 11 चैप्टर 4 को उन्होंने कोट किया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन गॉड रिवील्ड द वेदा टू द सोल ऑफ द ईच ऑफ द 4 सेजेस। सेजेस का है उन्होंने, ये मैं लगा बता चुका हूं कि छंदों के उपनिषद के अंदर लिखा है कि वो उनको तपा के एक्सट्रैक्ट किया गया था। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगीरा, इनको ये दी गई थी। उसी लिए दूसरे उस सवाल करने वाले ने पूछा कि श्वेतश्वतर उपनिषद के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि वो ब्रह्मा को दिए गए थे। तो उस पे कहते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा को अग्नि के थ्रू कांटेक्ट किया गया था। यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा को दिए गए थे, मगर वो कह रहे हैं कि अग्नि ही था पहले, अग्नि के थ्रू ब्रह्मा को दिए गए थे। मगर जब मैंने मनुस्मृति खोली, मैं आपके सामने खोल देता हूं, ये यहां पर कहीं जिक्र ही नहीं है। यहां पर भी लिखा है बट फायर, मैं संस्कृत में निकाल लेता हूं क्योंकि आप संस्कृत जानते हैं। सॉरी, ये देखें आप, यहां पर लिखा हुआ है, संस्कृत अगर आपको आती है पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है संस्कृत के अंदर कि उन 3 डेमी गॉड से, जो छोटे गॉड्स थे, देवता थे, अग्नि, वायु और रावि, यहां पर रावि लिखा हुआ है मगर आदित्य ऑब्वियसली, ही एक्सट्रैक्टेड फॉर द ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ सैक्रिफाइसेस द एटर्नल ब्रह्मा। यहां भी ये है कि ब्रह्मा ही दे रहा है उनको, ब्रह्मा के थ्रू नहीं। स्वामी दयानंद साहब कह रहे हैं ब्रह्मा को इनके थ्रू दिया गया था, जबकि ब्रह्मा दे रहा है, इनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, यहां ब्रह्मा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है बनाने के थ्रू, जैसे अग्नि से, और जैसे धरती से आग निकाली, आसमान से हवा निकाली, वायु,
और आकाश से आदित्य निकाला, सन निकाला, ठीक है। मगर दूसरी जगह पर आपको नजर आता है यहां से निकल रहा है कि 4 मुंह से निकाले उसने। श्रीमद् भागवतम है, भागवत पुराण, उसका बुक 3 है और चैप्टर 12 है, और मंत्रा 34 से लेकर 39, 34 से 39 तक आप पढ़ें। इसमें देखें ऊपर वाली लाइन पे लिखा है, while he was meditating how he should create the well planned worlds before, as before, the Vedas came out from the 4 mouths of the creator। 4 मुंह से 4 वेदा निकले क्रिएटर से। और यह सबको पता है कि ब्रह्मा ने फिर आगे क्रिएट किया, एज पर शास्त्रा क्रिएशन की है, तो ब्रह्मा के 4 मुंह से निकले, क्योंकि आगे एक्सप्लेन भी कर दिया। और फिर नीचे कहा कि उनके 4 मुंह से निकला, और पीछे जिक्र ब्रह्मा का ही चल रहा है। अगर आप बुक 3 चैप्टर 12 स्टार्ट से पढ़ेंगे तो वहां ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जो है सरस्वती के साथ जब सेक्सुअल रिलेशन हुआ था, लस्टफुल, जो बयान किया गया, मुझे नहीं पता उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वहां पर लिखा है कि सरस्वती उनकी बेटी थी। उसकी मैं, और भी वो टॉपिक नहीं है कि ब्रह्मा का सरस्वती बेटी थी नहीं थी क्या थी, मगर बात यह है कि ब्रह्मा का टॉपिक चल रहा है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हरिओम भाई, आपसे इजाजत लेंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पर गौर करें, और आप जरूर मुझे बताइएगा जब आप वापस आ जाएं तो मुझे समझाइएगा कि वेदास ओरिजिनेट हुई कहां से एक्चुअली। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक हो गया? जी जी बिल्कुल। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया हरि भाई।